Hello students, in this video I am going to explain you nitrogen fixation. नाइट्रोजन फिक्सेशन जो टॉपिक है प्लांट फिजियोलॉजी मिनरल न्यूट्रिशन क्लास 11th का टॉपिक है. थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है बच्चों को समझने में, इसीलिए आई हैव ट्राइड टू मेक इट वेरी इजी. ओके, सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन. So first of all the question arises, what is nitrogen fixation? नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है? तो बेसिकली एटमॉस्फेयर में बहुत सारे अमाउंट में नाइट्रोजन गैस प्रेजेंट होती है. नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबंडेंट गैस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर. उसके बाद भी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नॉट एबल टू यूटिलाइज डायरेक्टली. मतलब जो गैस फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, वो प्लांट्स और एनिमल्स एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने जो ग्रोथ डेवलपमेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के लिए. सो फॉर दिस रीज़न प्रोकैरियोट्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. तो बेसिकली दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन which is presently in unusable or inaccessible form for the plants and animal into the usable form that can be utilized by the plants and animals is known as nitrogen fixation. मतलब जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहेंगे वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे. नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट. नाउ व्हाई इज नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट? क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूएंट है अमीनो एसिड्स का, प्रोटीन्स का, हार्मोन्स का, क्लोरोफिल्स का एंड वाइटामिन्स का. इसीलिए नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी है फॉर बोथ प्लांट्स एज वेल एज एनिमल. नाइट्रोजन इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट फॉर नेचुरल प्लस एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम. ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी है, इस लाइन को हाईलाइट कर लीजिए, है ना. दैट वाई इज दिस लिमिटिंग फैक्टर. अब क्वेश्चन आता है कि नाइट्रोजन लिमिटिंग फैक्टर क्यों है नेचुरल और एग्रीकल्चरल इकोसिस्टम के लिए. द रीजन इज कि सॉइल में जो नाइट्रोजन है दैट इज लिमिटेड. मतलब जो यूजेबल फॉर्म में है, एयर में तो बहुत सारा नाइट्रोजन है, पर जो सॉइल में नाइट्रोजन है दैट इज लिमिटेड. इसीलिए दिस इज द रीजन वाई इट इज लिमिटिंग न्यूट्रिएंट. नाउ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है इट कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड. तो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के लिए. दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है? जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है, दिस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द यूजेबल फॉर्म फॉर द लिविंग ऑर्गेनिज्म. तो ये साइकिल चलती रहती है. एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है, अब वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा ताकि लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स एंड एनिमल्स उसे यूज कर पाए और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में आ जाएगा. फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म से वापस से ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में चले जाएगा. सो दिस साइक्लिक फ्लो ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन टू द लिविंग वर्ल्ड एंड बैक इनटू द एटमॉस्फेयर इज नोन एज नाइट्रोजन साइकिल. अब हम बात करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की. तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बेसिकली वही है बेटा कि जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसे हम किस में कन्वर्ट कर दें? इसे हम अमोनिया में कन्वर्ट कर दें या फिर अदर कंपाउंड्स में, अदर नाइट्रोजन कंपाउंड्स में. सो व्हाट इज नाइट्रोजन फिक्सेशन? नाइट्रोजन फिक्सेशन कन्वर्जन है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का इनटू द यूजेबल फॉर्म लाइक अमोनिया और अदर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ठीक है. तो नाइट्रोजन जो होता है बेसिकली कैसे एग्जिस्ट करता है? दो नाइट्रोजन एटम्स एटमॉस्फेयर में, नाइट्रोजन इस फॉर्म में है N2, N और N, इसके बीच में क्या है? ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड है. अब जब ये प्रोसेस होती है जिसमें ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया में, दिस इज टर्म्ड एज नाइट्रोजन फिक्सेशन. मतलब ये नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाए अमोनिया में तो इसे हम क्या बोलेंगे बेटा? इसे हम नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलेंगे. नेचर में क्या होता है? लाइटनिंग, जैसे बिजली कड़क रही है, कुछ यूवी रेडिएशंस है, उन्हीं के पास ऐसी एनर्जी होती है कि वो इस ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड को नाइट्रोजन के ब्रेक कर दें एंड दे कन्वर्ट दिस नाइट्रोजन टू नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. ये है बेटा नाइट्रोजन ऑक्साइड्स. NO इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO2 इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड N2O इज नाइट्रस ऑक्साइड.
मतलब क्या हुआ बेटा, नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुआ, नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, NH3 अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। दिस इज नोन एज नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्योंकि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इज नॉट इन यूजेबल फॉर्म और अमोनिया इज इन यूजेबल फॉर्म फॉर द प्लांट्स एंड एनिमल्स। दूसरी चीज, इन N और N2 गैस मतलब N के बीच में जो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड होता है दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो सिर्फ लाइटनिंग यूवी रेडिएशन के पास ही इतनी एनर्जी होती है कि वो इस बॉन्ड को ब्रेक करे और एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, और हमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कहाँ से मिलता है, तो बेटा जो इंडस्ट्रीज में जो कंबशन होता है, फॉरेस्ट में जो फायर होती है, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट मतलब अपने व्हीकल से जो गैसेस निकलती हैं, एग्जॉस्ट निकलता है, पावर जनरेटिंग स्टेशन जो पावर प्लांट्स होते हैं वहां से भी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ऑक्साइड्स आते हैं। अब सबसे मेन चीज पढ़ना है अपन को कि व्हाट आर बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल के 5 स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। तो नाइट्रोजन साइकिल के 5 स्टेप्स हैं बेटा। पहला है नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा है नाइट्रिफिकेशन, थर्ड इज एसिमिलेशन, फोर्थ इज अमोनिफिकेशन एंड फिफ्थ इज डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ पे फॉर योर कन्वीनियंस मैंने हर आयन का केमिकल नेम भी लिख दिया है सो दैट इट इज ईजी फॉर यू। अब मैं इसे आपको डिटेल में समझाती हूँ। दिस इज बेटा नाइट्रोजन साइकिल। मैंने पूरा ट्राई करा है कि मैं एक ही स्लाइड में इसको अच्छे से चार्ट बना लूँ। यू कैन ऐड दिस चार्ट इन योर NCERT नोटबुक सो दैट आप नेक्स्ट टाइम जब भी रिवाइज करें तो रिवीजन के लिए बहुत ईजी हो जाए। तो बेसिकली नाइट्रोजन साइकिल में होता क्या है, नाइट्रोजन साइकिल में सबसे पहले अपन यहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा। नाइट्रोजन है जो ऑर्गेनिक में है, मतलब जो प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी बॉडी में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो जब लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्लांट और एनिमल के अंदर जो नाइट्रोजन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन। ओके, तो व्हेन दिस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है जो अभी किस में है, डेड प्लांट और एनिमल्स में है। तो जब डेड प्लांट डेड एनिमल के अंदर जो नाइट्रोजन है उसे हमने ऑर्गेनिक नाइट्रोजन बोला, ये सबसे पहले अमोनिया में कन्वर्ट होता है। तो व्हेन दिस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, इस प्रोसेस को हम अमोनिफिकेशन बोलते हैं। मतलब सबसे पहले N2NH3 में कन्वर्ट हो गया, नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो गया, इसे अमोनिफिकेशन बोला। जैसे ही अमोनिया में कन्वर्ट होता है ये, तो अमोनिया क्या होता है, वॉलेटाइल है, गैस है, तो थोड़ा सा अमोनिया क्या होता है, एटमॉस्फेयर में चला जाता है। फिर जो बचा हुआ अमोनिया है इसका ऑक्सीडेशन होता है और ये क्या होता है, नाइट्राइट फॉर्म करता है। नाइट्राइट का ऑक्सीडेशन होता है और वो नाइट्रेट फॉर्म करता है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो प्रोसेस है कि अमोनिया से नाइट्रेट बन गया, ऑल्दो जो अमोनिया से नाइट्रेट बनता है दैट इज अ 2 स्टेप प्रोसेस। पहले अमोनिया से नाइट्राइट बनेगा, फिर अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा। सो द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्रेट और द कन्वर्जन ऑफ अमोनिया इनटू नाइट्राइट एंड देन इनटू नाइट्रेट, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को हम नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। तो NH3 NO2 में कन्वर्ट हुआ और NO2 NO3 में कन्वर्ट हुआ। अमोनिया गेट्स कन्वर्टेड इनटू नाइट्राइट, नाइट्राइट गेट कन्वर्टेड इनटू नाइट्रेट बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब ये जो कन्वर्जन चलता है बेटा अमोनिया से नाइट्राइट का, ये कन्वर्ट करते हैं सॉइल में रहने वाले कुछ बैक्टीरियाज। तो जो बैक्टीरियाज हैं जैसे नाइट्रोसोमनास और नाइट्रोकोकस, ये दोनों क्या करते हैं, NH3 को NO2 में कन्वर्ट करते हैं। दैट मीन्स नाइट्रोसोमनास एंड नाइट्रोकोकस कन्वर्ट्स अमोनिया टू नाइट्राइट, ऑक्सीडाइज कर देते हैं अमोनिया को और नाइट्राइट में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, जो नाइट्राइट है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट करता है कौन, नाइट्रोबैक्टर। ये बैक्टीरिया एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको लर्न करना है। मैंने एक ही चार्ट में इसको लिख दिया है ताकि लर्न करना ईजी हो जाए। अब जो ये बैक्टीरियाज हैं नाइट्रोसोमनास, नाइट्रोकोकस एंड नाइट्रोबैक्टर, ये नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। देयरफॉर दे आर नोन एज नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है, दे आर कीमो ऑटोट्रॉफिक, दैट्स वाई दे आर नोन एज कीमो ऑटोट्रॉफ। मतलब ये सेल्फ न्यूट्रिशन तो करते हैं पर जो न्यूट्रिशन, जो खाना बनाने के लिए इनको जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज फुलफिल्ड विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होती है, तो जब अमोनिया से नाइट्रेट बना तो ये जो नाइट्रेट है प्लांट्स क्या करते हैं, इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
मतलब प्लांट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, यूटिलाइज नहीं कर पाते, पर नाइट्रोजन फिक्सेशन में जो भी ऑक्साइड्स बनते हैं दे आर यूज्ड बाय द प्लांट्स। तो प्लांट एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रेट को, कहाँ से एब्जॉर्ब करेंगे, लीफ से करेंगे, एंड दे रिड्यूस नाइट्रेट टू अमोनिया। मतलब पहले अमोनिया से नाइट्रेट बना था, अभी वो प्लांट की बॉडी में जाने के बाद ये नाइट्रेट फिर से रिड्यूस हो जाता है और अमोनिया बन जाता है। जो अमोनिया बनता है दैट इज यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ द अमीनो एसिड्स। मतलब प्लांट ने फाइनली नाइट्रोजन को यूटिलाइज करा फॉर द प्रोडक्शन ऑफ अमीनो एसिड। नाउ दिस नाइट्रेट, ओके, दिस गेट रिड्यूस्ड एंड नाइट्रोजन इज फॉर्म्ड। मतलब ये देखो बेटा कि जहां से साइकिल शुरू हुई थी, नाइट्रोजन से अमोनिया, अमोनिया से नाइट्राइट, नाइट्राइट से नाइट्रेट, और फिर नाइट्रेट से क्या बन गया, नाइट्रोजन, अब फिर अमोनिया बन जाएगा। इसीलिए इसको नाइट्रोजन साइकिल बोला, बिकॉज वन कंपाउंड कीप्स ऑन कन्वर्टिंग इनटू द अनदर, और दिस इज हाउ एक साइकिल चलती है, राइट। तो अब जो नाइट्रेट है इट गॉट रिड्यूस्ड एंड क्या फॉर्म हो गया, नाइट्रोजन फॉर्म हो गया। नाइट्रोजन इज रिटन एज N2। तो द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू नाइट्रोजन इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। और ये जो प्रोसेस है डीनाइट्रिफिकेशन की, ये कौन करता है, सूडोमोनास एंड थायोबैसिलस आर द टू बैक्टीरिया जो डीनाइट्रिफिकेशन कॉज करते हैं। नाउ जो नाइट्रिफिकेशन की प्रोसेस है जिसमें अमोनिया नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है, ये 2 स्टेप में होती है। पहली स्टेप में तो ऑक्सीडेशन होता है अमोनिया का नाइट्राइट में, और दूसरी स्टेप में नाइट्राइट होता है नाइट्रेट में। तो जो नाइट्रिफिकेशन है इट वाज डिवाइडेड इनटू 2 स्टेप्स, मैंने आपको लास्ट स्लाइड में बताया था, एंड दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ द सॉइल बैक्टीरिया। ये दोनों रिएक्शंस है, सी दिस इज NH3 मतलब अमोनिया है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ एंड नाइट्राइट फॉर्म हो गया बेटा। इसमें ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट टू नाइट्रेट, तो ये जो नाइट्राइट बना था दिस नाइट्राइट, इसका ऑक्सीडेशन होता है एंड इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू द नाइट्रेट। और अभी मैंने लास्ट स्लाइड पे बताया था कि दिस नाइट्रेट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट्स, फिर वो लीव्स में ट्रांसपोर्ट होता है, फिर नाइट्रेट का रिडक्शन होता है एंड देन अमोनिया इज फॉर्म्ड, एंड दिस अमाइन ग्रुप इज एक्यूमुलेटेड इन द अमीनो एसिड्स। मतलब इस अमाइन ग्रुप से अमीनो एसिड्स बनते हैं, ओके। सो एक NCERT में ये डायग्राम दिया है, दिस चार्ट इज गिवन कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बहुत अबेंडेंट है। फिर इसमें क्या होता है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, मतलब बैक्टीरिया बायोलॉजिकल फिक्सेशन करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, और अमोनिया फॉर्म होता है। इंडस्ट्रीज के वजह से भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है क्योंकि वो कुछ ऑक्साइड्स प्रोड्यूस करते हैं और अमोनिया बनता है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, वो NO3 बनाता है। डीनाइट्रिफिकेशन भी क्या करता है, NO3 बना देता है। ये मतलब 2 वे प्रोसेस है। ऑल्सो टेक केयर ऑफ द एरोज बेटा, ठीक है। तो सॉइल में क्या मिला, अमोनिया कन्वर्टिंग इनटू नाइट्राइट एंड नाइट्रेट, ये वाली स्टेप है ना। व्हाट इज दिस स्टेप नोन एज, दिस स्टेप इज नोन एज नाइट्रिफिकेशन, है ना। अब क्या होगा बेटा, फिर अमोनिफिकेशन में क्या हुआ था कि जो डीकेइंग बायोमास था, मतलब जो डेड एनिमल्स और प्लांट्स में जो ऑर्गेनिक नाइट्रोजन था, जब ये अमोनिया में कन्वर्ट हो जाता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ये अमोनिया है बेटा, फिर नाइट्राइट, फिर नाइट्रेट, ऐसे चलता है। फिर दिस नाइट्रेट, ये जो नाइट्रेट बना, ये किसने अपटेक कर लिया, अभी बताया था प्लांट्स ने कर लिया, लीफ ने एब्जॉर्ब कर लिया, अमीनो एसिड्स बना लिए। फिर इन प्लांट्स को किसने खा लिया, इन प्लांट्स को कंज्यूम कर लिया एनिमल ने, ठीक है। तो एनिमल में चले गए वो अमीनो एसिड्स। अब एनिमल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, तो फिर वो डीकेइंग बायोमास बन जाएगा, ठीक है, नाइट्रोजन बन जाएगा। फिर ऑर्गेनिक नाइट्रोजन अमोनिया में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिस साइकिल कंटिन्यूज। सो दिस साइकिल इज नोन एज बेटा नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। अब जो बात करते हैं हम कि जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में या सॉइल में, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। उसका एक फ्लो चार्ट बनाया है सो दैट आप इजीली लर्न कर पाओ। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन मतलब रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन टू अमोनिया। नाइट्रोजन नहीं यूज कर पा रहे थे प्लांट्स एंड एनिमल, पर अमोनिया इज प्रेजेंट इन द यूजेबल फॉर्म। अब जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, वो कौन होते हैं, यूजुअली प्रोकैरियोट्स होते हैं।
जरूरी नहीं है सारे प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करें, देर आर फ्यू प्रोकैरियोट्स जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, जरूरत क्या है नाइट्रोजन फिक्सेशन की? तो एक एंजाइम है नाइट्रोजनेस, इसकी रिक्वायरमेंट होती है नाइट्रोजन फिक्सेशन की, है ना। मोलिब्डेनम एंड आयरन आर दी एक्टिवेटर्स ऑफ दिस एंजाइम। ठीक है, प्रोसेस क्या होती है कि जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है दैट इज N2, ठीक है, उसका जो ट्रिपल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाए नाइट्रोजनेस एंजाइम से और फाइनली NH3 बन जाए, जो प्लांट्स एंड एनिमल्स यूज कर पाए। NH3 इज अमोनिया बेटा, राइट। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म या जो प्रोकैरियोट्स नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं दे आर नोन एज N2 फिक्सर्स, दे आर नोन एज नाइट्रोजन फिक्सर्स, दे आर ऑल्सो नोन एज डायएज़ोट्रॉफ्स। नाइट्रोजन फिक्सर्स को डायएज़ोट्रॉफ्स भी बोलते हैं। जो बैक्टीरियाज हैं या जो प्रोकैरियोट्स हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं वो दो फॉर्म में करते हैं, ईदर दे आर फ्री लिविंग, नेचर में फ्री लिविंग है, या फिर वो सिम्बायोटिक है। अगर वो नेचर में फ्री लिविंग है और एरोबिक है दैट मीन्स दे रिक्वायर ऑक्सीजन, उसका एग्जाम्पल है एजोटोबैक्टर एंड बर्जानिका। दूसरा है एनएरोबिक, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं या उनका नेचर है एनएरोबिक, उसका एग्जाम्पल है रोडोस्पाइरुलम। थर्ड है साइनोबैक्टीरिया, मतलब जो ब्लू ग्रीन एल्गी होती है वो भी नाइट्रोजन फिक्सेशन में पार्ट लेती है फ्री लिविंग फॉर्म में, दैट इज एनाबीना एंड नोस्टॉक। वन मोर बैक्टीरिया दैट इज बेसिलस इज फ्री लिविंग एंड इट ऑल्सो परफॉर्म्स नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक, मतलब दो ऑर्गेनिजम्स साथ में रहते हैं और फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, दैट टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज नोन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। द मोस्ट कॉमन, सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल है इसका लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट कौन कौन से होते हैं? अल्फा अल्फा, स्वीट क्लोवर, स्वीट पी, लेंटिल्स, मतलब जितने भी पल्सेस हैं, गार्डन पी जो एक्सपेरिमेंट किए थे जिसपे मेंडल, ब्रॉड बीन एंड क्लोवर बीन, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं लेग्यूमिनस प्लांट के। इन प्लांट की रूट्स में एक बैक्टीरिया रहता है दैट इज नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसका रॉड शेप होता है। सो दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन, मतलब राइजोबियम और रूट ऑफ द लेग्यूमिनस प्लांट दे फॉर्म अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जहां पे नाइट्रोजन फिक्सेशन चलता है। सेकेंड इज नॉन लेग्यूमिनस प्लांट में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होगा। सो द एग्जाम्पल ऑफ नॉन लेग्यूमिनस प्लांट इज एलनस, है ना। वहां पर फ्रैंकिया और नॉन लेग्यूमिनस प्लांट ये दोनों सिम्बायोटिकली एसोसिएट होते हैं और वहां नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। थर्ड इज साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया फ्री लिविंग फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है और सिम्बायोटिक फॉर्म में भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। दीज आर द एग्जाम्पल्स। एनाबीना अजोला के साथ रह के करती है विच इज अ टेरिडोफाइट, लीफ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। देन साइकेड, साइकस के साथ, जिम्नोस्पर्म्स में कोरिलॉइड रूट्स फॉर्म होती है। नोस्टॉक फॉर्म्स अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विद द एंथेरोसेरोस जो कि एक ब्रायोफाइट है, और थैलस में ये अपन को नाइट्रोजन फिक्सेशन दिखता है। नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है दैट इज बोथ राइजोबियम एंड फ्रैंकिया, मतलब राइजोबियम और फ्रैंकिया दोनों बेसिकली दे आर फ्री लिविंग इन सॉइल, सॉइल में फ्री लिविंग फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जब इन्हें नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है तो दे फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन। ओके, सो आई हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। होप ये आपको अच्छे से समझ आया है। इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन है लेग्यूमिनस प्लांट की रूट्स में एंड राइजोबियम बैक्टीरिया में वो बेसिकली कैसे हो सकता है। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट आपको नेक्स्ट वीडियो, जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड होता है, यू कैन गेट नोटिफाइड। ओके, थैंक यू।